हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मैथमेटिक्स सतीश मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th का पेपर 21 तारीख को आने वाला है। तो इस पेपर की वजह से अब 10th के बच्चों के अंदर ज़रा जोश डालने का टाइम आ चुका है और यही राइट टाइम है कि जब से आपको अपने स्टडीज़ पे पेस क्रिएट करना है, चाहे थ्रू रिवीजन हो, चाहे वन शॉट हो, चाहे कैसे भी हो। तो उसी कैटेगरी के अंदर मैं ये एक चैप्टर लेके आया हूँ, सर्कल। बहुत सारे चैप्टर मैं पहले डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाके वीडियो में देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल टुडे। सर्कल ज्योमेट्री का एक चैप्टर है जिसके 6 नंबर का चैप्टर होता है। बहुत छोटा चैप्टर है, कॉम्पैक्ट चैप्टर है, लेकिन बहुत यूजफुल क्वेश्चंस होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं इसके अंदर। जिस क्वेश्चन को हाथ लगाओगे वो क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन होता है। तो इतने अच्छे चैप्टर के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक इसको बिल्कुल नहीं किया है वो भी आज सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। थोड़ा गला खराब है, उसके लिए पहले ही सॉरी। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बड़े दिनों बाद आया हूँ तो बना रहूँगा आपके साथ। थ्योरम है, सबसे पहला थ्योरम है थ्योरम 10.1। आप अपना एनसीईआरटी खोल सकते हो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। राइट, इस थ्योरम को समझते हैं क्योंकि बहुत यूजफुल थ्योरम है। बट इसका प्रूफ नहीं पूछेंगे आपसे, स्टेटमेंट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अगर किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट हो गया। एक तो ये टेंजेंट हो गया, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। सपोज कर लो P, ये सेंटर हो गया, ये A और ये B टेंजेंट हो गया। तो जब O को P से ज्वाइन करते हो तो ये जो पॉइंट बनता है, यहाँ पे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यानी कि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ तो द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। राइट। दूसरा थ्योरम जो आता है, थ्योरम नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ भी पूछ लेते हैं, तो हम इस थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे। दूसरा थ्योरम है आपके पास, द लेंथ ऑफ, पेज नंबर 211, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। करेक्ट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, यानी कि अगर ये हमारा एक सर्कल है, करेक्ट, ये बाहर एक पॉइंट है P, यहां से इस सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये एक टेंजेंट आ गया। यहां से ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये दूसरा टेंजेंट आ गया। पहली बात, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्कल के ऊपर आप 2 से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। 2 से ज़्यादा, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा, एक पॉइंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर, जैसा आपको दिख रहा है। ये सेंटर हो गया, ये हो गया आपका PA और ये पॉइंट हो गया आपका PB। ये 2 टेंजेंट्स हो गए। तो यहाँ पे प्रूफ करना है कि PA इक्वल्स टू PB। तो चलो थ्योरम कैसे प्रूफ करते हैं। डायग्राम हमने बना लिया, राइट। ये हो गया हमारा डायग्राम। प्रूफ, सबसे पहले आपको लिखोगे गिवन इन सर्कल COR, C for circle whose center is O and radius is R, COR, PA and PB are 2 tangents drawn from external point P, right? उसके बाद what is to prove PA equals to PB। क्या प्रूव करना है? PA equals to PB प्रूव करना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में
आपको OP को ज्वाइन कर देना है। P ज्वाइन OP, OP को ज्वाइन कर दिया। अब इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, सबसे पहले ये साइड इसके इक्वल, OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB, वाई? बिकॉज ईच रेडियस, ये दोनों के दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। रेडियस भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ईच रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, करेक्ट। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री ड्यू टू दिस थ्योरम, एज OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB, करेक्ट। एक ही साथ दोनों स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि एक ही रीजनिंग जाएगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू पॉइंट PT, पॉइंट ऑफ contact of tangent is perpendicular to tangent। ज्योमेट्री के अंदर जितना अच्छा आप रीजनिंग कर सकते हो उतना अच्छा रहता है, उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन भी बनता है और उतने अच्छे मार्क्स बड़े प्यार से मिलते हैं। सो दिस इम्प्लाइज एंगल PAO, एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल PBO इक्वल्स टू 90 डिग्री, करेक्ट। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो गए ड्यू टू दिस स्टेटमेंट, एंड OP इक्वल्स टू OP कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल PAO is congruent to triangle PBO, PBO by right angle hypotenuse and a side। RHS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, therefore PA equals to PB by CP CT, hence proved। So ये रहा हमारा सर्कल का थ्योरम नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो इसको जरूर लिख के कंफर्म करो। ये थ्योरम का प्रूफ आना चाहिए, जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से लिख के रहो, पूरे के पूरे नंबर दे के जाएगा। सो इसको यहीं इरेज करते हैं। ये था इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो इन्होंने ऐड ऑन किया। बाकी 9th ग्रेड का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा यूटिलाइज होता है, जब ज़रूरत पड़ेगी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो और करना भी पड़ेगा। मैं सीधा एक्सरसाइज 10.2 में चल रहा हूँ, क्योंकि ये रिवीजन है तो इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस स्किप करेंगे, बट एक्सरसाइज 10.2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 1 में तो कुछ है भी नहीं वैसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, दैट इज O। चलो इसको P ले लेते हैं। OP इज द टेंजेंट है, and the distance of Q is 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस मांगा है। तो ऑब्वियस सी बात है, MCQ जा रहा है तो आपको बता दूं कि OP विल परपेंडिकुलर टू QP। क्यों? द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात करें तो ये R है, तो OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर इक्वल्स टू
ओ क्यू का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये 625 होता है, ये 576 होता है। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 15 माइनस 6 इज 9, 11 माइनस 7 इज 4, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये 7 आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट। इन फिगर 10.11, फिगर सामने दिख रहा है, ये बना दिया इन्होंने, एक टेंजेंट ऐसे बना दिया, एक टेंजेंट ऐसे बना दिया, ये पेयर ऑफ टेंजेंट है, राइट। POQT, दिस एंगल इज 110 डिग्री, ओके। तो क्या मांगा इन्होंने, ये मांगा है एंगल PTQ कितना है, एंगल PTQ कितना है, एंगल PTQ कितना है। एस OP इज परपेंडिकुलर टू TP एंड, करेक्ट, थ्योरम 10.1 में लिख रहा हूं, यानी कि उसका स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो क्योंकि छोटा MCQ है। इसी तरीके से दिस इंप्लाइज दिस एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल Q इज 90 डिग्री, एस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल्स टू 360 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट। तो दिस इंप्लाइज ये 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल T इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल T इक्वल्स टू 360 में से इन तीनों का सम माइनस कर दो, चलो 290 हो गया, सही है ना, देख लेना। तो ये निकल जाएगा आपका 0, 16 माइनस 9 इज 70, 0 है ये, राइट, 70 डिग्री। और एक चीज याद रखना, MCQ करते हो, इस तरह की जब सिचुएशन होती है, ये हमेशा याद रखना कि ये दोनों एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं, चाहे कुछ भी कर लो, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो। तो ये 110 था तो ऑब्वियस सी बात है ये 70 डिग्री आता है, लेकिन मैंने ये प्रोसेस करके दिखाया है कि कैसे आता है, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे, टाइम तो लगेगा, लगाएंगे ताकि अच्छे नंबर आपके आए। वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle with center O incline at an angle of 80 डिग्री। चलो जी डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, राइट। इफ टेंजेंट्स PA, ये हो गया PA एंड दैट इज द PB, A B O इज द सेंटर, ये ज्वाइन कर लिया, ये बन गया डायग्राम। अब इन्होंने बोला कि एंगल POA कितना आएगा, P and PB from a center to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, 80 डिग्री, करेक्ट। सो एंगल POA कितना होगा, POA कितना होगा, पहली बात समझ लो, ये साइड इसके इक्वल, क्योंकि MCQ टाइप का क्वेश्चन है, ये साइड इसके इक्वल और ये तो कॉमन है, तो इसका मतलब कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं डायरेक्टली अगर लिखूं तो PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO बाय SSS, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। यही काम जब मैं इस थ्योरम को प्रूव कर रहा था जिसमें P एंड PB को इक्वल करना था, तो मैं इसको नहीं ले सकता था, तो मैंने ये 90 लेके RHS से प्रूव कर दिया।
अब अगर कहीं और हो तो आपको ये टेंजेंट है, पैरेलल है, और सॉरी ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है तो दे आर इक्वल, यूज करो ना, कौन मना करता है। सो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एंगल POA इक्वल्स टू एंगल POB, CPCT से समझने के लिए, और एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल APB और इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 80 डिग्री इक्वल्स टू 40 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री है। सो इन ट्राइंगल PAO, भाई ये एंगल तो 90 डिग्री है। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों, ये 40 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना होगा। सो एंगल सीधा सीधा कर लेते हैं, 40 प्लस 90 प्लस एंगल POA equals to 180 degree. So this implies angle POA equals to 180 minus 130 is 50 डिग्री का आंसर निकल के आता है यहाँ पे। चलो जी, इतना काम किया हमने। पहले 3 क्वेश्चन, एक थ्योरम, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया। अच्छा लग रहा है तो जब तक हम मिटा रहे हैं, जब तक लाइक और सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि इसके बगैर तो काम चलता नहीं है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर, सीधे सीधे चलते हैं अब हम 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, कहोगे 4 5 छोड़ दिया, यस छोड़ दिया, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 6 उठाओ। The length of tangents from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। चल सीधी सी बात करते हैं, ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका टेंजेंट हो गया, ये आ गया OPQ पॉइंट, करेक्ट। OPQ, यहां से इसका ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया और उसने टेंजेंट का जो लेंथ बोला वो 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यस, इन ट्राइंगल POQ एंगल PQO इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां पे आपका थ्योरम 10.1 का रीजन जाएगा। देयरफॉर ये 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर OQ का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सेम क्वेश्चन पीछे उन्होंने MCQ में भी आपसे पूछ लिया। 4 का स्क्वायर, सॉरी ये रेडियस है, सो R का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। सो R इक्वल्स टू 25 माइनस 16 का स्क्वायर रूट इज √9 इक्वल्स टू 3। ये आया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 concentric circles of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे सर्कल जो सेम सेंटर पे बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के होते हैं, ऐसे सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक पहला सर्कल बन गया, दैट इज द सेकेंड सर्कल, ये इनका सेंटर हो गया करेक्ट।
टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, अंदर वाले का रेडियस 3, बाहर वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब यहाँ पे हमने एक बड़े सर्कल का कोड बनाया जो कि छोटे सर्कल को टच करता है, यानी कि छोटे सर्कल का टेंजेंट हो गया, बड़े सर्कल का कोड हो गया ए बी। दिस पॉइंट इज, मान लेते हैं P, ये और ये बन गया डायग्राम। सो इन सर्कल C, in circles, in the given circle O, circles OP equals to 3 centimeter and OA equals to 5 centimeter. Correct? As OP will perpendicular to AB, line joining center to point of contact of tangent is perpendicular to tangent, ये लिख दिया हमने। This implies angle APO equals to 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया बच्चों। करेक्ट? Therefore OP स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर equals to OA का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट? सो OP इज 3 सेंटीमीटर है, AP पता नहीं आपको, इक्वल्स टू OA विल बी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो AP का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16, AP इक्वल्स टू अंडर रूट 16 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। एस AP इक्वल्स टू PB, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड, बाइसेक्ट द कोड, perpendicular from center to chord, bisect the chord. This implies, right, this implies AB is twice of AP. 2 into 4 is 8 centimeter. 2 into 4 is 8 centimeter. तो AB की लेंथ आई 8 सेंटीमीटर। चलते हैं अब जो अगला क्वेश्चन है उसको तो मतलब नहीं करके गए तो फंस जाओगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर लो, नहीं करोगे तो फंस गए। मतलब ये तो सर्कल की जान है क्वेश्चन में। मतलब एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए ये क्वेश्चन बहुत उम्दा क्वेश्चन है, जो लोअर ग्रेड के बच्चों को भी डाल के दे सकते हैं, अपर ग्रेड को भी डाला जाता है, अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सीबीएसई इसको रिपीटेडली यूज़ करता है अपने बोर्ड के पेपर के अंदर। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक ABCD क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी कि वो इस तरीके से बनाया गया कि उसकी सारी साइड्स एक सर्कल को टच करती है। करेक्ट? जैसा कि इन्होंने डायग्राम भी दे रखा है 10.12 के अंदर, आप देख सकते हो। वी हैव टू प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ओके, थोड़ा सा डायग्राम हम अपने हिसाब से बना लेंगे, थोड़ा बहुत चेंज चलता है, हमें ये बना दिया। चलो इसी के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। बन गया, डायग्राम बन गया। ये है ABCD, P, थोड़ा सा Q,
आर एस। ये डायग्राम बना दिया। हमें प्रूव करना है, गिवन है। पहली बात तो ये अच्छा क्वेश्चन है, गिवन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। गिवन ए बी सी डी circumscribing a circle touching at P, Q, R and S respectively. Correct. To prove अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। और यही देख सकते हो ए बी एंड ए बी के अपोजिट में सी डी, तो ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। ये प्रूव करना है। ए डी प्लस बी सी बोल दो या बी सी प्लस ए डी, करेक्ट। ये प्रूव करना है, कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से देखो, प्रूफ में चलते हैं। बहुत अच्छा प्रूफ है, 10.2 थ्योरम का यूज होगा। यस, देखो एक साइड पकड़ो आप ए बी, लेफ्ट हैंड साइड को डेवलप करना है अपने को। ए बी किसके मिलने से बन रहा है? ए बी स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे ए पी और पी बी में। यहाँ पे ये स्प्लिट हो रहा है ए पी प्लस पी बी इज ए बी, करेक्ट। तो हम सबसे पहले ए बी को टारगेट करते हैं। एस ए पी, एक पार्ट क्या है उसका? ए पी, एक टुकड़ा ए पी इक्वल्स टू ए एस, ए पी इक्वल्स टू ए एस। यहां पे ये हो जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। लेट इट विद द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन मानते। अब ए बी का दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा पीस क्या है हमारे पास? पी बी। ए बी लाइन है ना, टेंजेंट दो पीस में बटा हुआ है, तो ए पी ए एस पी बी बी क्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। पी बी इक्वल्स टू बी क्यू, करेक्ट। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो लेफ्ट टू लेफ्ट लेफ्ट टू लेफ्ट ए पी और पी बी बन के मिल के ए बी बना देंगे। तो राइट पे ध्यान नहीं देना है, हमें लेफ्ट को मैनेज करना है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास सी डी। सी डी के दो पार्ट ऐसे ही देखो, डी आर सी आर, यानी कि एंड डी आर इक्वल्स टू डी एस, करेक्ट। सेम, करेक्ट। ये थर्ड हो गया। यहां पे आप सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली। लेकिन इससे अगर ऊपर से आप दिखा रहे हो कि जो रीजन हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट के लिए दिया है, सेम रीजन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे उतारते चले जाओ। नाउ सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। लेट इट बी द फोर्थ, करेक्ट। Now adding 1 2 3 4, adding 1 2 3 and 4 and 4, बहुत सही तरीके से 1 2 3 4 को ऐड करो। लेफ्ट में ये मत कर देना, अगर आप ध्यान रखना इस चीज का। इसीलिए ए बी सी डी, ये ए बी और सी डी के जो पार्ट्स हैं वो लेफ्ट में ही रहने चाहिए। राइट अपने आप डेवलप होगा, कैसे? ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस सी आर, लेफ्ट साइड ऐड कर दिया, इक्वल्स टू, इधर से आ जाते हैं हम, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, करेक्ट। नाउ
अब देखो ध्यान से, आपको ग्रुपिंग करके दिखाना है। AP प्लस PB प्लस DR प्लस CR। अब उस साइड जाके देखते हैं, हमें BC बनाना था। BC के दो पार्ट क्या है, BQ एंड CQ है क्या? यस, ये दोनों है। इक्वल्स टू BQ प्लस CQ प्लस AD, AS DS है आपके पास, AS प्लस DS, करेक्ट? मर्ज देम, दिस implies AP प्लस CD equals to BC plus AD, hence proved. So ये था क्वेश्चन नंबर 8। मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप बड़े प्यार से देख सको, बोरियत भी ना हो। 10th ग्रेड के बच्चे हो, 12th के होते तो मैं शायद 1-1.5 घंटे की वीडियो बना देता, बट 10th में हो, छोटी वीडियो लो। इसका नेक्स्ट पार्ट रिलीज होते ही उसको देख लो, लेकिन नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लंबा जाएगा इस वीडियो के मुकाबले, क्योंकि उसके अंदर बड़े क्वेश्चंस होंगे अच्छे। इसके सारे, अब जो नीचे के सारे 9th 10th 11th 12th एंड 13 तक, ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगातार आएंगे और सारे बड़े क्वेश्चंस हैं। सो लेंथ तो होने वाली है और मैं 2 ही पार्ट में इसको ख़त्म करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ कि ये चैनल देखो ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो इसी के साथ यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।